के साथ उसकी संगति रखने की क्षमता होती है ना। कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी नाला, है ना, या फिर ईंट पत्थर, जो भी चीज आप दुनिया में देखते हैं, वो उनके पास क्षमता नहीं कि वो परमेश्वर के साथ संगति रखे। उनके पास क्षमता नहीं कि वो परमेश्वर से बातें कर सके। उनके पास क्षमता नहीं कि वो परमेश्वर की उपासना और आराधना स्तुति कर सके। लेकिन आपके पास क्षमता है। परमेश्वर आपका आपका ऐसा व्यक्तित्व है, मनुष्य का ऐसा व्यक्तित्व है कि आप उपासना करके, आप आराधना करके, आप परमेश्वर की, है ना, महिमा करके आप अपने जीवन के बंधन को तोड़ सकते हैं। अपने निराशा वाले आत्मा को हटा के अपने अंदर आशा को उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। तो आपके पास क्षमता है कि आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं। जो है वो मनुष्य अविनाशी है ना। मनुष्य अविनाशी के शरीर में तो आप मारे जाएंगे, लेकिन आपका आत्मा जो है उसका न्याय किया जाएगा, है ना। और वचन बताता है कि तुम उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। उससे मत डरो कि सिर्फ तुम्हारे शरीर को नाश करेगा। तो शरीर तो भाई देखो, एक दिन शरीर को जाना ही है। शरीर को शैतान घाव देगा, पीड़ा देगा, बीमारी करेगा, बहुत कुछ कर सकता है आपके शरीर में। लेकिन सबसे प्रीशियस, सबसे कीमती चीज जो मिट्टी के पात्र में जो धन है, वो आपका आत्मा है। उसकी रक्षा आप कैसे करते हैं, उसको आप कैसे सुरक्षा देते हैं, आप उसको कैसे बचाते हैं? क्या शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करके आप अपने आत्मा की रक्षा करते हैं, या फिर परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर की आज्ञा पे चल के, परमेश्वर की महिमा करके, परमेश्वर के नाम लेके आप अपने शरीर के अंदर, जो आपके अंदर जो आत्मा है, आपके मिट्टी के पात्र में जो धन है, उसकी रक्षा आप किस तरीके से करते हैं, है ना। तो आप जो है क्या है, अविनाशी, आपके अंदर जो अविनाशी जो आत्मा है ना, ये परमेश्वर, ये एक व्यक्तित्व जो आपको परमेश्वर ने दिया कि आप अविनाशी, आपके अंदर जो आत्मा अविनाशी है, उसको कौन नाश कर सकता है? उसको सिर्फ परमेश्वर ही नाश कर सकता है, या परमेश्वर ही जीवन दे सकता है। शैतान के बस की बात नहीं है कि आत्मा को नाश कर दे, है ना, क्योंकि शैतान के हाथ में सिर्फ आपका शरीर है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि आपके शरीर में रहते हुए आपका पश्चाताप करना जरूरी है। आत्मा में आके आप पश्चाताप नहीं कर सकते, क्योंकि दाऊद अपने भजन में लिखा है कि हे परमेश्वर, कब्र में जाने के बाद तेरा धन्यवाद कौन करेगा, है। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। तो ये प्रार्थना को आप याद रखें, दाऊद की बातों को याद रखें कि आप और हम क्या है, जीवित होके, शरीर में होके अपने पापों को पश्चाताप कर सकते हैं, आत्मा में होके नहीं कर सकते, है ना। तो दूसरी बात क्या था कि मनुष्य का अविनाशी व्यक्तित्व है। और तीसरी बात जो है, मनुष्य परमेश्वर पे आश्रित है, डिपेंडेंट है, और क्या है, परमेश्वर का काम करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। जो परमेश्वर ने आपको काम दिया है, वो क्या है, उसको करने के लिए आपको क्या है, परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबल ठहराया है ना। क्या किया है, उत्तरदायित्व बनाया है परमेश्वर ने आपको।